तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज एसवी शास्त्री आप लोगों के लिए रस क्या है और रस में कौन कौन से तत्व हैं इसकी चर्चा आपके समक्ष करेंगे और उसके बाद भेदों के उदाहरण और हर एक का अलग अलग तरीके उदाहरण के साथ हम लेकर के आपके समक्ष आएंगे। चलिए, रस क्या है ये जानते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति है, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस की उत्पत्ति होती है। यानी रस में तीन चीजें हो गए, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ठीक है। और भी सरल सरल कई साहित्यकारों ने, लक्षणकारों ने परिभाषा बताया है। रस्यते आस्वाद्यते इति रस, जिससे रस की अनुभूति होती है या जो आस्वादित किया जाता है, जिसको हम आस्वादन कर सकते हैं, वही रस है। काव्यस्य आत्मा रसः, रस को तो यहां तक कह दिया गया काव्य की आत्मा, जैसे शरीर की आत्मा है तो उसी तरह काव्य की आत्मा रस है। अब देखिए, काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है या जिसका आस्वादन होता है उसे रस कहते हैं। माने जिससे आनंद की अनुभूति हो, सुख की, दुख की, करुण की, हास्य की, जिसकी अनुभूति हो वही रस है। अब यहां चीज तीन हो गए आपको। रस के मूल तीन तत्व विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, तीनों को हम लोग तरीके से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब विभाव क्या है भाई? जो बाह्य विकार व्यक्ति के मन में रहने वाले भाव को जगाता है उसे विभाव, यानी जो हमारे अंदर के भावों को जगाता है वही विभाव है। हमारे अंदर के भाव को जगाता है, दुख माने जो दुख, सुख, हंसी, खुशी जो भी जगाता है वही विभाव है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है? जिसको देखकर मन में कोई भाव जागृत होता है। जैसे मान लीजिए गोपियां कृष्ण को देख करके बहुत हर्षित हो रही हैं, तो कृष्ण जी आलंबन हो गए और गोपियां जो हो गई उद्दीपन हो गई। देखिए जैसे क्या करें, व्यक्ति के उद्दीपन विभाव क्या है? व्यक्ति के मन में जागृत भाव को तीव्र करने वाली चेष्टा उद्दीपन भाव कहलाती है। उद्दीपन भाव जो हमारी भावनाओं को और उद्दीप्त करती है और जगाती है, वही उद्दीपन विभाव है। चलिए उदाहरण के साथ समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए राम सीता के विवाह के पूर्व का प्रसंग है। पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण के साथ घूम रहे हैं और सीता अपने सखियों के साथ घूम रही हैं। तो यहाँ जो सीता और राम अलग अलग वनवाटिका में घूम रहे हैं, तो राम को देख करके सीता के मन में रति प्रेम जागृत हो रहा है, तो राम आलंबन हो गए और सीता आश्रय हो गई। और वहीं पर जो सखियां हैं वह उद्दीप कर रही हैं सीता को। देखो दो राजकुमार वन में वाटिका में घूम रहे हैं, तो वहां पर सखियां उद्दीप्त कर रही हैं उसको, तो इसलिए उद्दीपन विभाव हुआ। आगे बढ़ते हैं। आलंबन विभाव के भी दो प्रकार, एक आश्रय आलंबन और दूसरा विषय आलंबन। आश्रय आलंबन यानी जिसके मन में भाव जागृत होते हैं, और आलंबन जिसके लिए आश्रय के मन में भाव जागृत होता है। अभी आपको हमने उदाहरण बताया राम सीता का। सीता जी राम को देख रही हैं और सीता के मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो सीता हो गई आश्रय आलंबन विभाव और राम हो गए विषय आलंबन विभाव। ठीक है। कृष्ण को गोपियां देख रही हैं, तो गोपियां आश्रय हो गई और कृष्ण आलंबन हो गए। ठीक है ना। इसी तरह आप कहीं भी देख सकते हैं, आप मित्रों के साथ भी इस तरह का आश्रय आलंबन उदाहरण समझ सकते हैं। एक उदाहरण आपको, अब देखिए उद्दीपन विभाव के भी दो प्रकार होते हैं, आंतरिक चेष्टा और बाह्य चेष्टा, जो जगाता है हमारे भाव को। तो ये आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। आंतरिक यानी अंदर से मन में खुशी हो रही है, मन ही मन हम खुश हो रहे हैं, तो आंतरिक चेष्टा है। ठीक है ना। या आंखों से खुशी में अश्रु निकल गए, वो आंतरिक चेष्टा। बाह्य चेष्टा जो बाहरी चेष्टा। और मान लीजिए कि कोई चीज हम देखे, कोई चीज देख ले हमको अच्छा लगा, तो मुंह से निकल गया वाह, और हाथ भी चला दिए, अरे देखो देखो कितना सुंदर है, तो ये हुआ बाहरी चेष्टा। ठीक है ना। चलिए अब अनुभव क्या कहते हैं। अनुभव का मतलब होता है, एक शब्द जानिए, अनुभव। ठीक है। अनुभव का मतलब
अनुभव, जो हमको अनुभव होता है वही अनुभव है। विभाव के उपरांत जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। अब विभाव हम आपको बताया, ये जिसके मन में जागृत होता है आलम्बन, जिसके लिए जागृत होता है आश्रय, तो वो जो उत्पन्न होता है वही अनुभाव है। अनुभाव ही 4 प्रकार होते हैं, कायिक, मानसिक, वाचिक, आहार्य। अब कायिक मतलब शारीरिक, अब हाथ से देख करके अरे देखो देखो, मैंने इस तरह से। मानसिक, मन में हो रहा है, देख के मन ही मन खुश हो रहे हैं, तो ये मानसिक हो गया। वाचिक, अब मुंह से बोल दिए अरे कितना अच्छा है, या कितना दुखद दृश्य है, तो कितना कारुणिक दृश्य है, तो ये मुंह से जो बोल रहे हैं वाचिक हो गया। आहार्य, आहार्य और एक सात्विक होता है। सात्विक में 8 गुण होते हैं। तो कुछ ये विशिष्ट नहीं जानना है, सामान्य जान लीजिए, विशेष इसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। अनुभाव यानी अनुभव, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलाप। स्तंभित हो जाना किस चीज को देख करके, स्वेद पसीना आना, रोमांचित होना, लड़खड़ा कर बोलना, स्वरभंग यानी लड़खड़ा कर बोलना, कंप यानी कंपना, विवरणता यानी एकदम जैसे विस्मित जो होता है ना आदमी, उस तरह से हो जाना, अश्रु यानी आंसू गिरना, प्रलाप यानी जोर जोर से रोना या चिल्लाना। तो ये सात्विक अनुभाव के 8 प्रकार है। अब चलिए संचारी भाव क्या है। संचारी भाव की परिभाषा आप जान लिए। संचारी भाव माने साथ साथ चलने वाला, संचरण करने वाला, इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। साथ साथ चलने वाला, जब रस उत्पन्न होता है तो मन में कुछ और भाव चलते हैं। मान लीजिए खुशी हो रही है मन में, या मान लीजिए कोई हंसी हो रहा है, हास्य रस की अनुभूति हो रही है, तो कुछ और भाव चलने लगते हैं, आंख मटकाना, इधर इस तरह से, इसी को संचारी भाव कहते हैं। आश्रय के मन में उत्पन्न भाव के साथ संचरण करने वाले अन्य भावों को व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है, हमने लिख दिया है। विशेष पर आपको अगर समझना चाहते हैं और भी कुछ जानकारी दे देंगे। नाम केवल हमने लिखे निर्वेद, उदासीनता, निर्वेद मतलब उदासीनता, आवेग, दन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, अनुभूति, स्वप्न, मूर्छा, गर्भ, मरण, आलस्य, क्षोभ, निद्रा, शंका, भावगोपन, उत्सुकता, उन्माद, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, जलन, विषाद, धैर्य, चपलता, चिंता, ग्लानि, वितर्क। तो ये सब संचारी भाव हम लोग रस में जानेंगे कहाँ कहाँ कौन आता है। अब देखिए रस के भेद और उसके अस्थाई भाव, मूल आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। आपको रस का अस्थाई भाव पूछता है, ये ध्यान देना है। अब अस्थाई भाव, ऐसे तो मूल आपको 9 रस है, लेकिन 2 रस और बढ़ा दिया है हिंदी साहित्य में और संस्कृत साहित्य में। 9वां रस, 9 रस, यही 9 ही रस है, 2 बढ़ गए हैं, उसको भी हम जानेंगे आज। अस्थाई भाव, मनुष्य के हृदय में अस्थाई रूप से सदैव रहने वाला भाव अस्थाई भाव कहलाता है। तो जो 9 या 11 हम बताएंगे, वो 9 पहले से ही हमारे शरीर में विद्यमान है, ठीक है ना। अब श्रृंगार मन में विद्यमान है, अच्छा चीज देखते हैं तो मन में खुशी हो जाती है, हाँ ये तो अंदर विद्यमान है। ये 9 रस हृदय में विद्यमान रहते हैं, ये हमेशा रहने वाले हैं, एकदम ध्यान रखिए। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति यानी प्रेम। हास्य रस का अस्थाई भाव हास यानी हंसी। करुण रस का अस्थाई भाव शोक यानी दुख। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। रौद्र रस का रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध, जिसको अमर्ष भी कहते हैं। भयानक रस का अस्थाई भाव भय। विभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा, इसको जुगुप्सा भी कहते हैं। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय, जिसको आश्चर्य भी कहते हैं। और शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद यानी मन में उदासीनता, इसको कहते हैं। वात्सल्य रस, इसका अस्थाई भाव वत्सल होता है। भक्ति रस का भगवत भक्ति, इसको भी रति कहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति रति। तो ये आप ध्यान रखेंगे एकदम पक्का। 11 रस या 9 और 2 11 रस हैं, रसों के नाम और इसके अस्थाई भाव, ये 1 नंबर का एकदम अवश्य आता है। हमने पूर्व जो समझाया इसके पूर्व में, वो रस समझने के लिए कि रस आप जान सकें किस दोहे में, किस श्लोक में या किस कविता में कौन सा रस है, ये जान लें। अब रस के विषय में सामान्य चीज हमने बता दिया, और उदाहरण के साथ अलग अलग हम आपको बताएंगे, श्रृंगार का भी, हास्य का भी, करुण का भी, वीर का भी, रौद्र, मैंने 11 रस का अलग अलग हम विश्लेषण करेंगे
यानी कि लगभग और आपका 11 वीडियो होगा इस पर। ठीक है भाई, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए पुनः रस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।